नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। कांगड़ा में बह रही भक्ति की अविरल धारा, मां के दर देखते ही बन रहा है नजारा। मिड डे मील पर मंडराया एलपीजी संकट का खतरा। औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के विकास को बनेगा मास्टर प्लान, उद्योगों से जुड़ी समस्याओं पर मंथन। देव आस्था में डूबी नलवाड़ मेले की तीसरी शाम, महाआरती में श्रद्धा का सैलाब। राजगढ़ में टीवी पर जागरूकता रैली, युवाओं ने दिया बीमारी से बचाव का संदेश। अब खबरें विस्तार से। नवरात्र के चलते शक्तिपीठ माता श्री बज्रेश्वरी मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिन के समय जहां दूर दराज से आए भक्त माता के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई देते हैं, वहीं रात के समय भी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी हुई है। शाम होते ही स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और भजन कीर्तन करने में जुटकर अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। मंदिर परिसर में गूंजते भजन और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है, जिससे हर कोई आस्था में डूबा नजर आता है। नवरात्र के इस पावन पर्व पर मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं कांगड़ा शहर में भी चारों ओर धार्मिक उत्साह का माहौल बना हुआ है। ऊंचाइयों से जब रसोई गैस की कमी से जहां जनता परेशान हो रही है, तो वहीं अब सरकारी स्कूलों में भी गैस सिलेंडर की कमी महसूस की जा रही है। इंदौरा विकास खंड के सूरजपुर, मोहतली, डांगू, पीर, डमटाल, माजरा, बलीर, मलोट के साथ साथ अन्य स्कूलों में भी दोपहर के भोजन के लिए गैस की कमी से जूझना पड़ रहा है। कई स्कूलों में इंडक्शन चूल्हों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कई स्कूल महंगे दाम पर व्यावसायिक सिलेंडर खरीदने को मजबूर है। अध्यापकों ने सरकार से गुहार लगाई है कि स्कूलों में गैस वितरण पर्याप्त मात्रा में पहुंचाई जाए, ताकि बच्चों को दोपहर का भोजन मिल सके और कोई परेशानी न हो। कुमार, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोडली,
डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। सर, जो स्कूल में एमडीएम बनाया जा रहा है, गैस की कमी है हमारे एरिया में। हमने गैस लेने के लिए हमारे कर्मचारी गए थे, लेकिन हमें घरेलू सिलेंडर नहीं मिला, व्यावसायिक सिलेंडर हमें मिला है। और व्यावसायिक सिलेंडर जो है वो हमें महंगा मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार एक ऐसा प्रावधान करें कि जो सरकारी स्कूलों में जो गैस है, आवश्यकता के अनुसार उनको गैस प्रोवाइड की जाए, ताकि हम सुचारू रूप से अपने एमडीएम को चला सकें। औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में आज उद्योगपतियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर मंथन किया गया। डीसी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें उद्योगपतियों ने उनके सामने पेश आ रही समस्याओं को रखा। मीडिया से बात करते हुए डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने कहा कि बैठक में विभिन्न विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के निपटारे के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कालाअंब के अध्यक्ष दीपेन गर्ग ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में सड़कें बदहाल स्थिति से गुजर रही हैं, जिसके चलते यहां चल रहे सैकड़ों उद्योगों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं और दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बढ़ गया है। जी, आज हमारी कालाअंब में इंडस्ट्रियल जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ एक बैठक हुई कि मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रहे थे कि कुछ इश्यूज़ हैं इनके जो फ्लैग करना चाह रहे हैं, और चाह रहे थे कि एक सभी डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग हो जाए जहाँ पे मुद्दे हैं वो रेज हो जाएं और उसमें जो पॉसिबल सोल्यूशन है उस पर चर्चा हो जाए। आज हमारी काफ़ी अच्छी बैठक रही। इसमें जो हमारे इश्यूज़ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से फ्लैग हुए हैं वो जैसे रोड कंडीशंस हैं, आपका जो बैरियर है उसका थोड़ा वाइडनिंग का, ट्रैफिक कंजेशन है, और जो त्रिलोकपुर और ये कालाअंब एरिया में थोड़ा सा हमारा जो साफ़ सफाई का इश्यूज़ है उस पर बात हुई। और इसमें जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके संज्ञान में ये भी बात है और इस पर कार्रवाई भी हो रही है। और इट हैज़ बीन इंश्योर्ड कि एक अच्छा सा मैप बना के, रोड मैप बना के, ये जितने भी प्रॉब्लम्स आई हैं इसको हम लोग टाइमली इसका सोल्यूशन करते हैं। राज्य स्तरीय नलवाड़ किसान एवं सुकेत देवता मेला सुंदरनगर की तीसरी सांस्कृतिक संध्या पूरी तरह धार्मिक आस्था और श्रद्धा को समर्पित रही। देवभूमि की समृद्ध परंपरा के अनुरूप ये संध्या देवी देवताओं की भक्ति में डूबी नजर आई, जहां वातावरण मंत्रोच्चार, धूप, दीप और घंटियों की गूंज से आध्यात्मिक हो उठा। इस पावन अवसर पर श्रीदेव बडयोगी जी महाराज की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर अपनी आस्था प्रकट की। महाआरती के दौरान श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर देवता का गुणगान करते रहे और पूरे परिसर में दिव्यता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन भी इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। उन्होंने विधि पूर्वक देवता की आरती कर आशीर्वाद लिया और क्षेत्र की सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। नगर परिषद चंबा, डलहौजी और नगर पंचायत चुआड़ी के आगामी चुनावों को लेकर वार्ड के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नगर परिषद चंबा के कुल 11 वार्ड में 6 वार्ड महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इनमें जनसाली, सुराड़ा, चौगान, हरदासपुरा और सुल्तानपुर वार्ड अनुसूचित जनजाति महिला और जुलाह कड़ी वार्ड अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुआ है।
कसाकड़ा वार्ड अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित रहेगा। आरक्षण रोस्टर के मुताबिक चौंतड़ा, धडोक और सपड़ी वार्ड ओपन रहेगा। हटनाला वार्ड अनुसूचित पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। नगर परिषद डलहौजी के कुल 9 वार्ड में लोअर बकरोटा, अपर बकरोटा, मोती टिब्बा, कॉन्वेंट और कथलग वार्ड को महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया है। नगर पंचायत चुवाड़ी के 7 वार्डों में कुठेट, कस्बा चुवाड़ी, वन सुदली, कस्बा चुवाड़ी 2 महिला के लिए आरक्षित की गई है। त्रिमथ वार्ड इस बार ओपन रहेगा। वार्ड नंबर 5 मेडिकल कॉलोनी अनुसूचित जाति और वार्ड नंबर 2 बलाडा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित रहेगा। वार्ड्स को लिया जाता है, तो इस बार जो एससी के लिए रिजर्व किए गए वो हैं हटनाला और जुलाकड़ी। जब 2 वार्ड जो हों किसी भी जगह पे, तो उसमें ड्रॉ ऑफ लॉट्स के साथ महिला एवं जो ओपन सीट होती है वो निकाला जाता है। तो जो महिला के लिए रिजर्व हुई हैं वो सीट है जुलाकड़ी, और जो हटनाला है वो ओपन रहेगी फॉर एससी। इसी प्रकार से एक सीट थी एसटी पॉपुलेशन के लिए, तो जो नेक्स्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन थी वो थी कसाकड़ा की, तो इस बार एसटी के लिए कसाकड़ा रिजर्व हुई। इसके अतिरिक्त जो महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व होनी होती हैं, तो क्योंकि ऑल्टरनेटिवली होता है, मान लीजिए अगर सीट्स क्योंकि 11 हैं तो पहली बार 6 सीट्स महिलाओं के लिए होंगी, 5 पुरुषों के लिए। उसी प्रकार से जो अगला हमारा रिजर्वेशन होगी उसमें 5 और 6 क्रमशः। तो इस बार जो सीट्स रिजर्व हुई महिलाओं के लिए वो हैं सुल्तानपुर, चौगान, जानसाली, सुराड़ा, हरदासपुरा, और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो हमारी जुलाकड़ी सीट है वो भी महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। तो इस प्रकार से चंबा में रिजर्वेशन रोस्टर का कार्य जो था ये पूर्ण किया गया। उसके बाद था एमसी डलहौजी, क्योंकि एमसी डलहौजी में जो बाउंड्रीज थी और वार्डों के कुछ वार्ड्स के नाम भी, तो उसमें काफ़ी चेंजेस आई थी। तो पॉपुलेशन में भी चेंजेस आती हैं, डेमोग्राफिक्स चेंज होते हैं, तो उसकी रिजर्वेशन इस प्रकार से की जाती है जैसे आप पहली बार उसकी रिजर्वेशन कर रहे हैं। तो इसमें जो एससी के लिए भी और एसटी के लिए भी केवल एक सीट रिजर्व होती है। राजगढ़ में क्षय रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नागरिक चिकित्सालय से बस स्टैंड तक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में आईटीआई और बीएड के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आम जन को टीबी के प्रति जागरूक किया। रैली के दौरान विद्यार्थियों ने नारे लगाकर और तख्तियों के माध्यम से लोगों को टीबी के लक्षणों, बचाव के उपायों और समय पर जांच के महत्व की जानकारी दी। मौजूद लोगों से अपील की गई कि अगर लगातार खांसी, बुखार, वजन में कमी या कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। टीबी एक संक्रामक रोग है, लेकिन समय पर पहचान और नियमित उपचार से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। सरकार द्वारा टीबी का इलाज निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है और दवाइयों का पूरा कोर्स लेना बेहद जरूरी है। सबका है किनारा, टीबी मुक्त देश हमारा, हम सबका है किनारा, टीबी मुक्त देश हमारा, टीबी हटाओ, देश बचाओ, टीबी हटाओ। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।